हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में जो है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि सीयूईटी में आप किस तरीके से उनके प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन के लिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2024 इन दो सब्जेक्ट्स विच ही और शी इज़ अपीयरिंग और पास्ड इन क्लास 12th। मतलब आपके पास वही सब्जेक्ट आपको उसमें फिल करने हैं जो आपके पास क्लास 12th में थे। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट पता होगी। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है इसमें, तो ये अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम्स हैं जो कराती है। हमें इसमें जर्नलिज्म का देखना है तो ह्यूमैनिटीज़ में आता है वो, इसका है आपका एक बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जर्नलिज्म में, और एक तीसरा होता है बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये तीन जो है जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है वो हमें देखना है। तो डीयू ने क्या किया है, आपको सीयूईटी का तो पैटर्न पता है। डीयू ने क्या करा है, इसका सेक्शन ए और बी को दोनों को मिक्स करके एक लिस्ट ए बना दी है जिसमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कोई भी जो आपके पास 12th में है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स 27 सब्जेक्ट्स हैं डोमेन सब्जेक्ट, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लिस्ट B1 एंड B2। तो B2 में जो है आपका मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन आता है। तो हमें ये अब फिर दे रखा है कि कौन से कोर्स के लिए आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो हमें अपने सब्जेक्ट पे जाना है। एक इसमें हिंदी पत्रकारिता भी होती है। अगर कोई हिंदी से करना चाहता है हिंदी पत्रकारिता, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही लिस्ट B1 में से कोई दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो आपके पास 12th में थे, और साथ ही एक सब्जेक्ट और सेलेक्ट करना है, चाहे वो लिस्ट B1 में से हो या B2 में से हो। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आपको हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, साथ ही आपको जर्नल टेस्ट देना है। अब इसमें यह है कि आप मास मीडिया तभी सेलेक्ट करेंगे जब आपके पास ये सब्जेक्ट एज अ 12th में था। तो बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता जो है आपका आदित्य महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज और श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज जो है कराता है। तो इसमें आपको जो है यही चीज़ें सेलेक्ट करनी है अगर आप हिंदी पत्रकारिता करने चाहते हैं। तो आपको लैंग्वेज में से लिस्ट ए में से हिंदी सेलेक्ट करना है, साथ ही कोई दो सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से सेलेक्ट करने हैं जो आपके 12th में थे, और एक सब्जेक्ट आपको कोई या तो आप B1 में से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर B2 में से। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए दूसरा कॉम्बिनेशन, और थर्ड जो जनरल टेस्ट है सीयूईटी का वो आप दे दीजिए। तो नेक्स्ट आता है आपका बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म में है आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी है लिस्ट ए में से, दूसरा आपको दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं B1 में से, और तीसरा आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या तो लिस्ट B1 में से या B2 में से, और सारे ही सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में आपके पास होने चाहिए। और अगर इनमें से आप ऐसा नहीं करें तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये दे रखा है कि आप इंग्लिश जो है लिस्ट ए में से सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही सीयूईटी का जर्नल टेस्ट दे सकते हैं जो सेक्शन 3 में आता है। तो बिल्कुल बीए हिंदी पत्रकारिता की तरह है ये भी, जो बीए ऑनर्स जर्नलिज्म है। और ये जो कराएंगे आपके भारती कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक्स, कालंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज और महाराजा अग्रसेन कॉलेज। तो ये सारे कॉलेज जो है आपके बीए ऑनर्स जर्नलिज्म कराते हैं। फिर एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जो पूरा बीए एमए दोनों कराता है जर्नलिज्म में। उसमें सिर्फ आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको दो कॉम्बिनेशन है, या तो आप हिंदी लेके कर लीजिए या फिर हिंदी लेकर कर लीजिए लिस्ट लैंग्वेजेस में, और साथ में आपको सेक्शन 3 का सीयूईटी का जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर जो बच्चे जिनके पास मास कम्युनिकेशन 12th में नहीं था, लेकिन वो अब आगे वाली फील्ड में मास कम्युनिकेशन में ही जाना चाहते हैं, लेकिन 12th में उनके पास मास कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो ये वाला कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में वो करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। साथ ही उन्हें सेक्शन 3 का जर्नल टेस्ट देना है, उसके बाद वो एडमिशन ले सकते हैं। तो 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो सिर्फ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कराता है, DSJ। और लास्ट प्रोग्राम जो जर्नलिज्म में आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो है बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। तो इसमें भी उसी तरीके से करना है कि आपको
एक लिस्ट ए में से, इसमें जर्नल लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कोई भी एक लैंग्वेज। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश ही करें, जैसे पहले बता रखा था कि इंग्लिश करिए या हिंदी करिए। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लिस्ट ए में से। दूसरा, एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है B1 में से या B2 में से, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपके पास 12th में हो। साथ ही सेक्शन 3 का CUET का जनरल टेस्ट आपको देना है। बस यही एक कॉम्बिनेशन है जो अगर आप ये वाला कोर्स करना चाहते हैं, और ये सिर्फ एक कॉलेज कराता है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है एडमिशन लेने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।